जंगल का रहस्यमय साया। गहरी रात का समय था। रानाघाट के जंगल में हवा की सरसराहट, पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट और अचानक गूंज उठी एक दर्दनाक चीख ने माहौल को भयानक बना दिया। अंधेरे में कुछ अदृश्य साये तेजी से गुजर रहे थे, मानो किसी अनजानी शक्ति का प्रभाव हो। यह जंगल अपनी खामोशी में एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। मुख्य कहानी सन 2001 की गर्मियों की छुट्टियों में चार दोस्त राज, सलीम, मीरा और रीना रानाघाट पश्चिम बंगाल के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। ये चारों अलग अलग पृष्ठभूमियों से थे, लेकिन गहरे दोस्त थे। राज साहसी और जिज्ञासु, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसकी कमजोरी थी कि वह कभी हार मानना नहीं जानता था। सलीम शांत और समझदार, विज्ञान में बहुत रुचि थी। उसकी कमजोरी थी कि वह बहुत जल्दी घबरा जाता था। मीरा रचनात्मक और कला प्रेमी, जिसे प्रकृति से बहुत लगाव था। उसकी कमजोरी थी कि वह अक्सर अतीत की यादों में खो जाती थी। रीना मजबूत और साहसी, जो हमेशा अपने दोस्तों की रक्षा करने को तैयार रहती थी। उसकी कमजोरी थी कि वह बहुत भावुक थी और जल्दी गुस्सा हो जाती थी। पिकनिक की योजना। एक दिन चारों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और एक सुनसान जंगल में एक खूबसूरत जगह चुनी। सुबह सुबह चारों अपने सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पिकनिक का आनंद लेने लगे। अजीब घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही शाम ढलने लगी, जंगल का माहौल अचानक बदल गया। पहले अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राज ने जांच करने का फैसला किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मीरा ने देखा कि एक परछाई उनके आसपास घूम रही है। उसने बाकी सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। घटनाएं और डरावनी होती गईं जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया। अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। सलीम ने देखा कि उनके खाने का सामान खुद ब खुद इधर उधर हो रहा है। रीना ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से छुआ है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सामना करने का निर्णय। राज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि उन्हें इस रहस्य का सामना करना चाहिए। सलीम, मीरा और रीना ने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सच्चाई का सामना। चारों ने मिलकर उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर वहां स्थित था, जो अब खंडहर बन चुका था। उस मंदिर के अंदर जाने पर उन्हें एक प्राचीन किताब मिली, जिसमें लिखा था कि इस जंगल में एक पुरानी आत्मा का वास है, जो अपने न्याय की तलाश में भटक रही है। आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही चारों ने किताब को पढ़ा, एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। आत्मा ने बताया कि वह एक पुरानी रानी थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। राज ने आत्मा से पूछा कि वे उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास। आत्मा ने कहा कि यदि वे उसकी हत्या के असली अपराधी को खोजकर उसकी सच्चाई को उजागर कर दें, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। चारों ने इस कार्य को स्वीकार किया और आत्मा की मदद करने का वादा किया। कहानी का रहस्यमय अंत। चारों ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अब उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। चारों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों साफ दिख रहे थे। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार क्या हुआ। क्या वे आत्मा को शांति दिला पाए या फिर हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो गए। इस कहानी में दर्शकों को चार दोस्तों की जिंदगियों के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से एक भयानक यात्रा पर ले जाया गया है। यह खुला अंत दर्शकों को अपनी कल्पना में कहानी को आगे बढ़ाने का मौका देता है।